तो जो अभी हमारे केवीएस में एलडीसी एग्जाम हुए हैं, एलडीसी में हेडमास्टर है ना, उसकी पोस्ट का मैथ्स कर लेते हैं आज। मैथ्स से कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं एक शिफ्ट के, है ना। बाकी ये जो मैथ्स रहेगा वो पीआरटी के वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआरटी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टीजीटी पीजीटी में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में इससे ज्यादा हाई आता है, ठीक है। तो ये सिर्फ पीआरटी वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मजे की बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ 80% है, 80% जो क्वेश्चन इसमें है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। जो मैं वीडियोस दी ना आपको मैथ्स की, एक प्लेलिस्ट 10 वाला वीडियोस है उसमें ना, तो 80% क्वेश्चन वही है जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब जिसने वो वीडियो देखी होगी वो समझ आ जाएगा पक्का कि वो वीडियो कितनी हेल्पफुल है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो 80% सारा का सारा वही था, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने अभी नहीं पढ़ा इसलिए वो नए थे, बाकी सारा वो आया हुआ है जो मैंने पढ़ा रखा आपको, ठीक है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फर्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। तो इस नंबर पे जो है 6 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा भाई। तो प्लेस वैल्यू में आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ना क्लास फर्स्ट में ही सारे बता देते हैं, क्लास फर्स्ट सेकंड में आपको बताया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बताओ भाई यहाँ पर क्या आएगा प्लेस वैल्यू। तो पहले चलो कोमा लगा दो, इजी वर्ड है, हमको कोमा लगाना लगेगा भाई। यहाँ पर लगेगा 1, फिर 2 छोड़ के यहाँ ये 6 पे आ गया। 6 कौन से प्लेस पे लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है लेग पे। कौन सा पे लिखा है, लेग पे। तो 6 मल्टीप्लाई लेग, 6 मल्टीप्लाई लेग कितना हो जाएगा, 6 लाख। तो आंसर क्या हो गया, 6 लाख। 6 लाख आंसर हो गया इसका, बड़ा सिंपल सा आंसर है, ठीक है। अब अगला देखते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा। एवरी प्राइम नंबर हैज कितने फैक्टर। तो हर अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्या के 2 होते हैं भाई, एक वो नंबर और एक 1, ठीक है। तो जैसे कि 5 हमारा क्या होता है, प्राइम होता है, तो इसके फैक्टर कितने, एक तो 1 है और एक 5 खुद है, ठीक है भाई। तो प्राइम नंबर ऑलवेज हैव ओनली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो क्या आंसर आएगा इसका, ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। 7 भी क्या हमारा प्राइम नंबर है, फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद। तो वो नंबर जिसके फैक्टर 2 ही होते हो और कौन कौन से 1 और वो नंबर खुद, उन्हें क्या बोलते हैं, हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी आपको करा रखा है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट। तुम्हें बनाना है 7 अंकों सबसे बड़ा नंबर बनाना है, 7 अंकों सबसे बड़ा नंबर। यूज क्या करना है हमको, 8930, 8930 ये 4 डिजिट है आपके पास, इनसे बनाना है 7 डिजिट का नंबर। अच्छा जी, ठीक है। यूजिंग ऑल डिजिट, सबको यूज करना है, छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है। रिपीटेशन इज अलाउड, और रिपीट आप कर सकते हो, एक डिजिट को 2 बार लिख सकते हो, 3 बार, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। तो हमारे पास 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, नंबर बनाना है 7 डिजिट का। तो क्या करना पड़ेगा भाई, एक डिजिट को हमें 3 बार और रिपीट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो किसको रिपीट करने में फायदा होगा बताओ, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। बहुत बढ़िया, कौन है सबसे बड़ा डिजिट, 9। तो 9 को रिपीट कर लो पहले। तो 9999 कितनी बार हो गया भाई, एक बार तुम लिख ही देते, बाकी 3 बार और रिपीट कर लिया, ताकि जो नंबर है हमारे पास 7 अंकों का बन जाए, ठीक है। 4 ही हो गए, अब कौन से रहेगा वो लिख दो, 830 रह गया। पहले क्या लिखेंगे, बड़ा वाला 83, फिर छोटा 0। तो ये नंबर बन गया भाई। कहाँ लिखा है नंबर हमारा, ये लिखा है बी में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी ये पीडीएफ जो है प्रतीक मलिक सर ने कंपाइल की है, वो आपको दिख ही रहा होगा साफ साफ नाम में, ठीक है। चलो भाई, तो हमारा जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो एक 5 डिजिट से बड़ा नंबर है, उसका सक्सेसर क्या आएगा। सक्सेसर क्या होता है भाई, आगे वाला, है ना। इसके आगे वाला क्या आएगा बताओ। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या आता है, 99,999। इसमें एक प्लस कर दो, क्या हो जाएगा सीधा, 1 लाख हो जाएगा, ये लिखा है 1 लाख। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं वीडियो में ऑलरेडी, जिसमें देखिए वो कौन से कमेंट में बता दो कि क्या मैंने इस तरीके कॉन्सेप्ट आपको या फिर इस तरीके क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं या नहीं कराए, एक बार बताओ मुझे, है ना। मतलब मैंने तो कराए ही है, लेकिन एक बार आप कंफर्म करो बाकी बच्चों को कि कराए हैं मैंने ऐसे। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का शायद सेकंड चैप्टर में मैंने पता है अच्छे से करा रखा है ये। तो हमें जो है एक कपड़ा सिलने के लिए या फिर एक शर्ट सिलने के लिए इतना कपड़ा चाहिए भाई, ठीक है। हमें सिलने 7 कपड़े, 7 शर्ट, तो कपड़ा कितना चाहिए होगा भाई, एक के लिए इतना, 7 के लिए कितना चाहिए होगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 मल्टीप्लाई ये कर दो, कितना आंसर आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, 7 दूनी 14 मीटर। तो 14 मीटर तो ये हो गया, प्लस सेंटीमीटर कितना आएगा भाई, यहाँ 35 चाहिए एक के लिए, और यहाँ क्या है 7। तो 7 मल्टीप्लाई 35, 7 मल्टीप्लाई 35 कितना आएगा भाई, ये आएगा 245 सेंटीमीटर। समझ रहे हो भाई, ऐसा कोई आंसर है ही नहीं लेकिन। तो ये है 14 मीटर, ये क्या है 245 मीटर। तो बताओ क्या 245 मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में क्या आ रहा है, 200 प्लस 45 या फिर 200 प्लस 45। ये जो 200 सेंटीमीटर है उसको तो हम 2 मीटर बोल देते हैं यार, है भाई। 2 मीटर बराबर क्या होता है, 200 सेंटीमीटर। तो जो है लिखा है 245, उसमें 200 सेंटीमीटर क्या हो गया, 2 मीटर बन जाएगा। तो हम लिख लेंगे 14 प्लस 2 मीटर, प्लस में कितना बच गया 45 सेंटीमीटर और बच जाएगा। तो 14 मीटर प्लस 2 मीटर कितना हो गया भाई, 16 मीटर। कितना हो गया 16 मीटर, और बचा कितना 45 सेंटीमीटर। तो कैसे लिखते हैं हम, 16.45 सेंटीमीटर, 16.45 मीटर। समझ रहे हो भाई, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है वंदना ने जो है ऑफिस ज्वाइन किया 12 मार्च 1996 को, 12 मार्च 1996 को, ठीक है भाई। एंड रिटायर, रिटायर कब हो गई भाई, यहाँ पे रिटायर हो गई 31 दिसंबर 2021। तो हाउ लॉन्ग डिड सी सर्व इन द ऑफिस या वर्क इन द ऑफिस, तो ऑफिस में उसने कब तक काम किया, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, निकाल लो गैप कितने का है। तो 1996 से कहाँ पहुंच गया है 2021 पे, कितने साल हो गए बताओ, मोटे मोटे साल कितने हो गए भाई, 96 से 96 4 कहाँ पहुंच गए आप 2000 पे, तो 4 साल तो ये हो गए। और 2000 के बाद 2021, यहाँ पर 21 साल हो रहे हैं, तो 21 प्लस 4 कितने साल हो गए भाई, 25 ईयर्स हो गए। तो इसका मतलब 25 ईयर्स, 25 ईयर तो पूरे पूरे हो गए। अब देखते हैं महीने का क्या हिसाब किताब है भाई। ये मार्च में ज्वाइन कर दिया था इसने और छोड़ा कब है दिसंबर में, तो मार्च में ज्वाइन किया, छोड़ा दिसंबर में, कितने मंथ हो गए, मार्च जो है 3rd मंथ है और दिसंबर जो है 12वां मंथ है, तो कितने मंथ बीच में आए, 9 महीने बीच में आए, 9 मंथ है ना। तो 25 ईयर 9 मंथ, 25 ईयर 9 मंथ, समझ गए भाई, समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है। आगे अब डेट तो देखो, डेट 12 तारीख को ज्वाइन किया था इसने, छोड़ा कब है 31 तारीख को, कितने दिन का गैप है यहाँ पर, 12 और 31 में माइनस कर दो, 31 माइनस 12 कितना बचेगा आपके पास, 19 डेज, 19 डेज। तो हमारा ये आ गया 25 साल 9 महीने 19 दिन। बाकी हमको इतना करना नहीं था, सीधा 25 साल हम निकाल के ही ऑप्शन लगा लेते सी वाला, क्योंकि 25 और किसी में है नहीं सिवाय 1 के लिए, 1 में एग्जैक्टली 25 है, हमें पता 25 नहीं आएगा एग्जैक्टली, ज्यादा आएगा कुछ, तो ऑप्शन सी चूज कर लेते बिना करे क्वेश्चन, समझ रहे हो भाई, वेरी गुड। आगे, a line which divide shape into two identical half, एक वो लाइन जो एक शेप को दो बराबर भागों में बांट देती है, फिर आइडेंटिकल एक जैसे भागों में बांट देती है, जैसे मान लो हमारा ये है, ठीक है भाई, ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं तो उसने क्या करा, ये पोर्शन और ये पोर्शन बताओ आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे है नहीं है, बिल्कुल है, तो उस केस में जो लाइन मैंने खींची है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री का टॉपिक मैंने अब तक नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, बता देना ये वाला टॉपिक जो है पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है ना, तो वैसे तो मैं खैर अपने आप भी पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, तो सिमेट्री का टॉपिक मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई, 3rd मार्च इज फ्राइडे, तो 3 मार्च को क्या है फ्राइडे है, ठीक है भाई। तो व्हाट डे ऑन द 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को क्या आएगा वो बता दो, 1 अप्रैल को क्या आएगा बता दो, ठीक है भाई। कहां पर है हम, 3rd मार्च पे, कहां जाना है 1 अप्रैल पे जाना है। तो पहले बताओ मार्च में कितने दिन बच गए, मार्च में कितने दिन बच गए, मार्च होता 31 डेज का, 31 दिन का होता है, आप ऑलरेडी कहाँ हो 3rd डे पे हो, तो कितने दिन और बच गए बताओ, 28 और बच गए, 31 का पूरा मार्च होता है, 31 माइनस 3 कितना बचा 28 डेज। तो मार्च के तो ये दिन बच गए, प्लस अप्रैल में कितने दिन है, अप्रैल में 1 अप्रैल की बात कर रहा है, 1 अप्रैल की, तो प्लस 1, ठीक है भाई। तो क्या आंसर आएगा 29 आएगा। हालांकि तुम्हें पता है कि हर 7 दिन बाद सेम दिन आता है, अगर आज सैटरडे है तो 7 दिन बाद भी क्या आएगा सैटरडे, अगले 7 दिन बाद सैटरडे, अगले 7 दिन बाद सैटरडे, तो हर 7 दिन बाद वही तो दिन वापिस आ जाता है यार। तो यहाँ पर क्या है 28, तो बताओ 28 दिन बाद, अगर मान लो पहले फ्राइडे था तो 28 दिन बाद भी फ्राइडे नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है 7 का मल्टीपल है। तो 7 7 7 7 7 को 4 बार जोड़ा है ना, तो देखो पहले क्या था फ्राइडे 3 तारीख को, 3 प्लस 7 फ्राइडे आएगा, फिर प्लस 7 फ्राइडे, प्लस 7 फ्राइडे, प्लस 7 फ्राइडे, और ये क्या है भाई 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, इसका मतलब 28 दिन बाद तो वही दिन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्राइडे का फ्राइडे ही आता, समझ रहे हो भाई, लेकिन यहाँ क्या लिखा है +1 और लिखा है +1, तो मतलब एक प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्राइडे +1, फ्राइडे +1 क्या आ रहा है भाई सैटरडे आ रहा है। तो बाकी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं इसको। फिर एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारा भाई, ठीक है, तो 3 वो दे रखी है इसकी, तो ये क्यूबॉइड शेप में बन जाएगा ये, ठीक है भाई। तो कुछ ऐसे हमें दे रखा है, ये हो गया। तो बोल रहा है 3 एडजेसेंट फेस का एरिया दे रखा है 10 12 और 30, सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है फेस भाई, ये वाला फेस दिख रहा है, ठीक है, ऊपर वाला, इसका कितना एरिया मान लिया 30, ठीक है। फिर इधर वाला इसका मान लिया हमने 12, ठीक है। फिर एक ये वाला इसका क्या मान लिया हमने 10, ठीक है, उसने कहा है बाजू बाजू वाले, तो तीनों एडजेसेंट है नहीं है भाई, तीनों एडजेसेंट है बिल्कुल है एडजेसेंट, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले का कितना हो गया 30 हो गया, और इस वाले का कितना मान लिया 12, इस वाले का कितना मान लिया 10। तो बताओ ये एरिया बनते कैसे, एरिया कैसे बनते हैं L इंटू बी करके, L इंटू बी करके, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ऊपर वाले का जो एरिया है, एरिया कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो यहाँ पर लेंथ या ब्रेथ क्या रही होंगी भाई बताओ, यह हो सकता है 3 × 10 या 6 × 5, कुछ ऐसा नंबर रहा होगा। तो हमने मान लिया इसको 6 × 5, क्या मान लिया भाई 6 × 5, 6 पंजे 30, मतलब लेंथ, ये जो लेंथ है इसे मान लिया 6
और जो ब्रेथ है इसे क्या मान लिया हमने 5। समझ रहे हो? कहीं आगे बनाऊं अलग से, ये लो। तो जो हमारा है कुछ ऐसा, यहाँ में थोड़ा अलग तरीके से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। ये जो लेंथ लेंथ बड़ी वाली उसे मैंने क्या मान लिया 6, और जो ये वाली है इसको मैंने क्या माना भाई, इसको माना हमने 5। तो ऊपर वाले का एरिया कितना आएगा, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 5 30 आएगा नहीं आएगा, वेरी गुड। ये याद रखना, लेंथ को हमने 6 माना है, ब्रेथ को हमने 5 माना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाओ भाई, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, अब ये वाला एरिया, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो लेंथ आ रही है, और लेंथ को मैंने 6 मान रखा था, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई, तो यहाँ का एरिया कितना है, यहाँ का एरिया कितना लिखा है 12 12 12। तो अगर ये 6 है तो बताओ ये क्या रहा होगा, ताकि मल्टीप्लाई करने का 12 आंसर आ जाए, 2 रहा होगा। तो मतलब ये जो हाइट है, हाइट वो कितनी आ गई 2। ये जो हाइट है वो कितनी आ गई 2, वेरी गुड। ये जो हाइट है हमारी ये कितनी आ गई 2, ठीक है। अब देखो ये वाला एरिया कितना आ रहा है, ये वाला एरिया 10 आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है ये जो हाइट है वो 2 है, ठीक है। ये जो हाइट है वो क्या है भाई, दिख रहा है आपको, ये वाली हाइट ये 2 है, और पूरा एरिया कितना है 10। तो बताओ ये जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ ये क्या रही है 5 रही है, और 5 हमने मानी थी, हमने क्या माना था यहाँ पर 5 माना था, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा 5, 5 2 जा 10, और एरिया कितना आ रहा है 10। इसका मतलब जो हम मान रहे हैं सब कुछ ठीक फिट बैठ गया है ना। अगर ठीक फिट बैठ गया इसका मतलब क्या हो गया, एल बराबर 6, लेंथ कितनी हो गई 6, बी बराबर 5, ब्रेथ कितनी हो गई 5, और एच बराबर हाइट कितनी हो गई, हाइट भाई 2, हाइट कितनी हो गई 2। तो अगर हमको एल बी एच मिल गया है तो क्या आप इसका वॉल्यूम बता सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स का वॉल्यूम कितना आएगा, एल इंटू बी इंटू एच। तो 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, तो 60 का हमारा ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथ था ये, थोड़ा सा एक बार देखने का दोबारा से तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। बाकी आगे जो है मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं अब, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये हम कैसे करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो 1 - 2 + 3 ये कर रहा है ना, कब तक 149 तक। तो 149 तक कितने नंबर आ गए होंगे, 149 नंबर आ गए होंगे, ठीक है भाई। हम जो है कॉम्बिनेशन है दो दो का, तो पहले देखो इसको अगर देखें 1 - 2 कितना आंसर आएगा इसका -1। आगे देखो 3 - 4 कितना आंसर आएगा इसका भी -1। 4 - 6 कितना आंसर आएगा इसका भी -1, वेरी गुड। इसका मतलब शुरू के दो नंबर मिलकर कितना दे रहे हैं -1, आगे दो नंबर -1, आगे दो नंबर -1, आगे दो नंबर -1, वेरी गुड। तो यहाँ तक 149 तक हमारे नंबर कितने लिखे हुए हैं, 149 नंबर लिखे हुए हैं, समझ रहे हो भाई, 149 नंबर लिखे हुए हैं। ये हमने यहाँ जोड़ा कितने का बनाया है, दो दो का पेयर बनाया है, दो दो का पेयर। क्या 149 के पेयर बन सकते हैं, नहीं, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो हमने क्या करा भाई, जो लिखा होगा इसके पीछे -148 + 149, ये मैंने लिखा है लास्ट का, लास्ट में ही तो चल रहा होगा भाई, हाँ। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो कितने हो गए 148 तक हो गए। तो 148 में 148 नंबर में हमारे जोड़े कितने बने होंगे, दो दो के पेयर कितने बने होंगे, दो दो के पेयर बताओ, 2 से भाग कर लो, क्या आंसर आएगा 74। तो हमारे 74 पेयर बन गए होंगे, क्या याद आ रहा है, 74 पेयर बन गए होंगे। और यहाँ पर एक पेयर से -1 आ रहा था, दो पेयर से -1 तो 74 पेयर से क्या आएगा -1 आएगा कितनी बार 74 बार। तो अगर 74 बार -1 आया है तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा ये -74, -74, वेरी गुड। कितना हो जाएगा -74 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये आगे क्या लिखा है भाई, ये जो हमारा बच गया था क्या लिखा है, प्लस का 149, प्लस का 149। तो बताओ कितना आंसर बचेगा, -74 + 149 क्या बच गया, प्लस का 75 बच जाएगा। कहाँ लिखा है भाई, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये लिखा। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लस का 75, प्लस का 75। बहुत अच्छे, आगे करते हैं भाई। अगला क्या हमारा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूब का वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम क्या होता है ए का क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 1728। तो बताओ ए क्या रहा होगा, ये रहा होगा 12, क्योंकि 1728 क्या होता है 12 का क्यूब होता है साफ साफ। तो 12 हमारी क्या आ गई, साइड आ गई। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। तो 6a², ए कितना आया 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 × 6 कितना आ जाएगा भाई 864, क्या आ जाएगा 864। तो हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं भाई, भावना टुक इतने टू क्लेम द हिल। तो एक हिल पर चढ़ने के लिए इतना टाइम लग रहा है उसको, और हिल से उतरने के लिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है भाई। सी डिसाइडेड टू बैक बाय इतना, उसने डिसाइड किया कि 3:15 तक वापस आना है, 3:15 तक वापस मुझको आना है। तो बताओ भाई एट व्हाट टाइम डिड से स्टार्ट। तो उसने शुरू कब किया होगा, देखो पहले शुरू करा होगा, हिल पे चढ़ी होगी, फिर उतरी होगी, तो उतरी कब, पहुंच कब गई, फिर
3:15 पे पहुंच गई। तो बोल रहा है चढ़ी कब होगी, तो मैं क्या करना है भाई, पहले दोनों टाइम ऐड कर लो, कितना टाइम लग रहा है इसको जाने आने में, ऐड करते हैं, 3 और 1 4 घंटे, 48 मिनट और 22 मिनट, 48 में जोड़ दो 12, क्या जोड़ दो 12, क्या हो जाएगा पूरा 60 मिनट, और 60 मिनट में क्या हो जाते हैं 1 घंटा हो जाता है पूरा, तो यहाँ से 1 घंटा तो बन गया पूरा, है ना। और 3 और 1 क्या था 4 घंटे, और एक ये वाला कितने हो गए 5 घंटे, प्लस देखो 48 में अभी हमने कितना जोड़ा था 12 जोड़ा था 12, तो यहाँ पर 10 मिनट बच जाएंगे, तो प्लस 10, तो 5 घंटे 10 मिनट, तो उसको आने जाने में कितना समय लगा भाई 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट। तो आपको क्या करना है भाई, इस टाइम में से 5 घंटे 10 मिनट घटा दो, तो पता लग जाएगा उसको चढ़ना कब था या शुरू कब किया था उसने। तो बताओ 3:15 में से अगर 5 घंटे घटाओगे कितना बचेगा, 3:15 में से 5 घंटे, तो 3 में से 3 घंटे घटा दिए 12 बज गए, दोपहर के 12, फिर 2 घंटे और घटा दिए, कितने बचेगा भाई सुबह का 10:15 हो जाएगा, सुबह के 10:15 ये हमने कितना माइनस किया इससे अभी 5 घंटे, क्या माइनस किया है 5 घंटे, करना कितना था 5 घंटे 10 मिनट, तो अभी आप 10 मिनट इसमें से और माइनस कर दो, तो इसमें से अगर 10 मिनट और घटा दोगे तो क्या बचेगा भाई 10:05 बचेंगे भाई, 10 मिनट और घटाने पर, कहाँ लिखा है 10:05, ये लिखा AM मतलब सुबह, तो बहुत बढ़िया इसका आंसर ये आ गया। फिर आगे भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है 3, यहाँ पे कुछ स्टार सा लगा रखा है 7 मल्टीप्लाई 124, बोल रहा भाई क्या आना चाहिए, तो 4328 है ना, तो इसको जो है 124 यहाँ भेज दो, तो 3 स्टार 7 4302 8 अपन में 124, अब इसे काटा पीटी कर लेना भाई, 4 से कटा ऐसे तो है ना, 4 से काटना आराम से, 4 एक कम 4 है ना, जो काट लोगे अपने आप ही, जब आप काटोगे ना 124 से, तो इसका आंसर आएगा 347, कितना आएगा भाई 347, यहाँ क्या लिखा है 3 स्टार 7, तो 3 स्टार 7 347, तो स्टार क्या हो गया भैया 4 हो गया, तो स्टार बराबर 4, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन दे रहा है यार ये। आगे आ जाओ भैया, हमारे 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, ठीक है, तो ये और देख लेते हैं एक बार। तो मैं पाई चार्ट दे रखा है, इसमें कितने बच्चे टोटल 80 बच्चे हैं, तो 80 बच्चे क्या पसंद करते हैं वो मैंने रखा है, तो मैंने आपको पाई चार्ट बार ग्राफ हिस्टोग्राम सब कुछ बता रखा है डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में, डाटा हैंडलिंग वाला वीडियो देखो सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो वो सारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने कर रखी है 10-11 क्लास, अगर वो कर लोगे तो मैथ्स में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं भाई 80 बच्चे हैं पूरे, ठीक है, तो कितने बच्चों को मैकडोनल्ड और पिज्जा हट पसंद है, ठीक है। तो मैकडोनल्ड वाले बच्चे कहाँ है, ये रे भाई, ये कितना है पूरा, तो आधा पोर्शन है, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा 40 बच्चे, तो यहाँ कितने आ गए 40, और ये पोर्शन क्या है आधे का आधा है, तो 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, वेरी गुड, ये कितने आ गए यहाँ पर 20 बच्चे आ गए। अब यहाँ क्या है ये और आधा है, तो बताओ भाई 20 का आधा क्या आएगा 10, और ये क्या आएगा 10, तो उसने क्या पूछा हमसे कितने बच्चों को मैकडोनल्ड और पिज्जा हट पसंद है, तो मैकडोनल्ड वाले कितने भाई 40 और पिज्जा हट वाले कितने 10, 40 + 10 कितना आंसर आया भैया 50, क्या आंसर आ गया 50। अगला लास्ट क्वेश्चन, अ ट्रायंगल विच हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ट्रायंगल है इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, कितनी है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो बोल रहा है वो कौन सा ट्रायंगल होगा, बताओ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो देखो ऐसे मैंने बताया था अभी, यहाँ से काटेंगे तो जो पोर्शन इधर दिख रहा है सेम टू सेम इधर दिखेगा, अगर यहाँ से काट दोगे तब भी लाइन ऑफ सिमेट्री, जो इधर दिख रहा है आपको वही पोर्शन इस साइड भी दिखेगा, इन्हें बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती है भाई, 3 होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसमें होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एक तो भाई ये हो जाएगी, यहाँ से कट्टा मार दो, एक ये हो जाएगी है ना, और एक यहाँ से हो जाएगी, तो तीनों हमारी क्या होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कौन सा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, बाकी सिमेट्री वाला अगर मैंने कराया तो उसमें सारा कवर कर दूंगा अच्छे से ना, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन सिमेट्री क्या होती है, रोटेशन सिमेट्री क्या होती है, उनकी एक्सेस क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, सारा बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।